अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास की ओल्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे आज। 10th क्लास की CRT की टेक्स्ट बुक, जो कि ओल्ड टेक्स्ट बुक, नवाया उर्दू 2 उर्दू की दरसी किताब। इससे बहुत सारे सवालात आए हैं थे पिछले DSC में, तो इससे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखे पहले आकर इसके सारे वरक़ भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, तो ये बाद में पढ़े, पहले सबक की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अब जो है सब लोग क्या कह रहे हैं कि DSC का नोटिफिकेशन आने वाला है क्या, होगा ज़रूर से दिया जाएगा DSC का नोटिफिकेशन। और इम्तिहान भी जो है 2 महीनों के बाद ज़रूर होगा और जून में जो है पोस्टिंग भी होगी, तो इसमें डाउट नहीं है। तो यहाँ पर देखें, पहले आकर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है नात लिखे हैं, नात, ये नात है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नात है जो कि लिखे हैं। इसको आकर जो है मकसद क्या है, इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस की शक्ल में लिखा है। किसकी शक्ल में लिखा? मुसद्दस, यानी कि 6 बंदों वाला नज़म को कहते हैं मुसद्दस। तो उसकी शक्ल में लिखा है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसात से क़ब्ल पर पुरअशूब हालात और बाद के हालात का ज़िक्र किया है। यतीमों वैसरों के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्दाना, मुशाफ़िक़ाना, मुख़ल्लिसाना रवैया, अच्छाई, भलाई और नेकी की तरफ राग़बत और बुराई और मुफ़सिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया है। यानी कि दूसरों के साथ, यतीमों के साथ हमदर्दाना सुलूक करते थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, माखज़, यानी कि किससे माखज़ है ये नात? आगा मुसद्दस मद व जज़्र इस्लाम से माखज़ है, तो ये भी पूछ सकते हैं, बिट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसका नात, जिस नज़म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और जो है नात कहलाता है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ, हामिदा, ख़साइल जामिला के साथ हयात तैयबा का इहाता किया गया है। और जो है मुसद्दस क्या है, इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। 6 मिसरे होते हैं। मौज़ू के मुख्तलिफ़ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। गोशों को एक बंद में पेश किया जाता है। जैसे उम्मूमन पहले जो 4 मिसरों का काफ़िया होता है और रदीफ़ एक होता है। यहाँ पर देखिए बताती हूँ, 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ होता है। जैसे कि ये देखो, 4 मिसरों का काफ़िया है, रदीफ़ एक होता है। 2 मिसरे जो है, ये क्या 2 मिसरे, ये 2 मिसरे अलग होते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है। तो 4 मिसरों वाली जो यहाँ पर 6 मिसरे होते हैं ना, इसमें है ना कि एक बंद में जो है पेश किया जाता है। उम्मूमन पहले 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ होता और आखिरी 2 मिसरों के काफ़िया और रदीफ़ इन चारों से अलग होते हैं। देखिए इसमें इन चारों से अलग होते हैं। यहाँ पर पाने वाला, आने वाला, बरलाने वाला, खाने वाला, ऐसा नहीं। यहाँ को मावा, मौला, ये अलग अलग है। तो यही मुसद्दस की शक्ल है। तो उसके बाद क्या है, इसको शायर का तारफ़ क्या है? इसमें शायर का तारफ़ आकर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए और इनका इंतकाल कब हुआ, वो देखना है। पहले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो 1830 यानी कि 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद जो आला तालीम के वास्ते कहाँ गए? उन्हें दिल्ली चले आए, जहाँ गालिब के शागिर्द हुए। किसके शागिर्द है? गालिब के शागिर्द हुए अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुलाजिमत के सिलसिले में क्या करें, लाहौर चले गए। 1904 में हुकूमत की जानिब से शमसुल उलमा का खिताब मिला। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1904 में जो है ये पूछा भी गया था
BSc में 1904 में 1904 में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। तो 1914 में इस दारफानी से यानी कि 1914 में उनका इंतकाल हो गया। और जो है जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। जदीद चलते सो इसमें मॉडर्न में जो कि शायरी में आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। और उन्होंने सीधे सादे ख़यालात और मनाज़िर फ़ितरत को बयान किया है। तो इसके बाद और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए हैं। ये इनकी एक तवील मुसद्दस जो है मद्द जस्र इस्लाम जो कि मुसद्दस जो लिखे हैं ये तवील नज़म, इसको क्या कहते हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकी एक तवील मुसद्दस मद्द जस्र इस्लाम है। हाली एक अच्छे नसर निगार और सवाना निगार भी थे। हाली कैसे थे? एक अच्छे नसर निगार और सवाना निगार भी थे। उन्होंने यादगार गालिब, हयात जावेद लिखकर जो है उर्दू में सवाना निगार की सिन्फ का इजाफा किया है। तो उन्होंने क्या करें, यादगार गालिब एक लिखे और हयात जावेद लिखकर जो है उर्दू में जो है सवाना निगार की सिन्फ का आगाज़ इजाफा किया है। तो यहाँ तक देखना ज़रूरी है। इब्तिदाए क्या है, तो जो भी सबक का इब्तिदा क्या है मतलब वो भी पढ़ना ज़रूरी है बेहद। और उसके बाद जो है नज़म भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो है पहले सेम जो 8th क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, शोरा व अदबा के बाद दूसरा देखना है हमें। तो इसमें आकर क्या दिया गया है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने के लिए ताइफ का सफ़र फरमाया। तो दीन की दावत देने के वास्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, सफ़र किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद की कि वहाँ के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझेंगे। तो दावत दिए इस्लाम कबूल करो बोलकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो इस्लाम कबूल कर लो, मगर जो है सरदारों ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है सुनने से इनकार कर दिया और शहर के बदमाशों को क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बाहर निकाल दे। वो शरीर लोग जो क्या करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारते हुए आवाज़ें कसने लगे, यहाँ तक कि आप लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहलाने मुबारक यानी कि उनकी जूतियों से भी जो है खून बहता हुआ नज़र आया करते। देखो कितनी तकलीफ दे डाले, खून से तरबतर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एक बाग में दाखिल हुए तो इन लोगों से कुछ इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए, अब गमज़दा हो गए। तो अल्लाह ताला ने जो है पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते ने जो है क्या करे, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तो मैं है कि ताइफ के लोगों को क्या करो, ताइफ के दोनों पहाड़ को मिलाकर वहाँ के लोगों को हिला कर डाल दूँ होकर बोले पहाड़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कुर्बान जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत बंदी करने वाले होंगे। नको बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखेंगे मशहूर हाली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को इस नात में किस मुतासिर अंदाज में पेश किया है, यहाँ पर जो है दिया गया है। तो इसका खुलासा भी है, तो इसको फिर पढ़ते हैं हम। पहले आकर जो है दूसरा सबक देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अगर जो है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, जो कि मुनव्वराना इसको लिखे हैं। शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। दूसरा सबक है जो कि मुनव्वराना, इसको लिखे कौन है, मुनव्वराना ने लिखा है इसको। तो इसको पढ़ते हैं। पहले सबक का मकसद देखना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़े सोचे बोले, पहले आता देखो मेथड्स में
पढ़े, सोचे, बोले और उसके बाद जो है सवालात रहते हैं। उसके बाद जो है मकासिद, सबक का मकसद या मदवा, जो कि दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर तो होते हैं। ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक धमक जो है पीछे गांव और गांव के रहने वालों की मेहनत और खून पसीना होता है। तो पीछे किसके होता है? खून पसीना गांव वालों का। लेकिन जो शहर वाले क्या करती हैं? हमें मेहनत करती बोलती, लेकिन ज़्यादा मेहनत कौन करती? गांव वाले। तो मेहनत और खून पसीना होता है। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक जो है सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखिए, ये आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल, दूध की गाड़ियाँ, जो कि दूध की गाड़ियाँ हो, फल हो, तरकारियाँ, अजनास हो, चावल वगैरह जो है सब कुछ क्या करते हैं? दीगर शहर के को पहुंचा रहे हैं। ये सब किसको पहुंचाते हैं? शहर को पहुंचाते। माहिर मजदूर जो है शहरों को पहुंचते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की और सिमारात में गांव वालों का कोई जो है हिस्सा नहीं होता। यानी कि तरक्की में, सिमारात में गांव वालों का क्या नहीं होता? हिस्सा नहीं रहता। तो इस सबक के तदरीस का मकसद ये है कि हमारी समाजी माशी तरक्की, जो कि तहज़ीब और सकाफ़त, हमारी माशी तरक्की और सकाफ़त जो है हमारी माशी माहिर जो है मजदूर जो है शहरों को पहुंचते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की की समरात में जो है गाँव वालों का कोई भी हिस्सा नहीं होता। इस सबक की तदरीस का मकसद ये है कि हमारी समाजी माशी तरक्की, तहज़ीब और सखावत में गाँव की अहमियत को जाने और इस बात को समझे कि दौलत के हुसूल और तरक्की की धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी, रहमदिली के जज्बात से जो है रूगर्दारी ना करे। यानी दौलत कमाने की वजह से जो है ये शहरों में है, तो शहरों में रहकर जो है गाँव को मत भूलिए अगर बोल रहे हैं। सिन्फ की तारीफ सिन्फ की तारीफ क्या दी गई है इसमें? सिन्फ की तारीफ आकर जो है ये सबक क्या है? किताब चेहरे याद रखते हैं से लिया गया है। ये सबक को क्या बोलते हैं? किताब चेहरे याद रखते हैं से लिया गया है। इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ आकर एक मशहूर शायर मुनव्वर राना है। मशहूर शायर मुनव्वर राना है, जो कि अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ एस्से का है। अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ एस्से को उर्दू में इंशाए के नाम से याद किया जाता है। यह आकर जो इंशाए के बारे में दिया गया है। 8th क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक में भी जो इंशाए के बारे में दिया गया है। तो इसमें थोड़े पॉइंट्स होंगे, उसमें थोड़े पॉइंट्स होंगे, देखकर पढ़ लीजिए। और जो है इंटर की बुक में भी जो और डिटेल से दिया जाता है, तो उसको भी देखते हैं बाद में। तो पहले देखिए, इससे को उर्दू में इंशाए के नाम से याद किया जाता है। इंशाए के माने पैदा करने के हैं, और जो है न्यू टेक्स्ट बुक में और भी ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो इंशाए के माने जो है पैदा करना है। इंशाए के माने क्या है? पैदा करना है, वो याद रखिए।
इंशाए किसी ख़ास मौजू के बारे में लिखने वाले के ख़यालात जज्बात के अमल पर होता है। तो इंशाए किसके ख़ास मौजू के बारे में या फिर लिखने वाले के ख़यालात और जज्बात के अमल का पर तो होता है। ये एक ऐसा अदब पारा होता है जिसमें जो है बैक वक्त मौजू के बारे में फ़िक्र अंगेज़ी ख्याल की रोनाई तासुरात की दिलफरेब तर्जुमानी असलूब का निखार और तसव्वुर की लताफत सभी जो है अनासिर जो समोए हुए मिलते हैं। ये सब फ़िक्र अंगेज़ी ख्याल की रवानी तासुरात दिलफरेब तर्जुमानी ये सब जो है किसमें आते हैं इंशाए में आते हैं। असलूब का निखार तसव्वुर की लताफत सभी जो है अनासिर जो समोए हुए मिलते हैं। इंशाए हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगाही बख्शता है। बिट वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाए हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगाही बख्शता है और हमारे जज्बात में एक इंबसात पर जो है परवर ताज़गी और ताबीना की पैदा करता है। ताज़गी और ताबीना यानी कि जोश व खरोश से अच्छी तरह से जगह पैदा करता है। इसमें ताज़गी और ताबीना। उसके बाद क्या लिया गया है इसमें इंशाए की सिन्फ में बड़ी दिलचस्प इसके मौज़ूआत बड़ी हमागिर वसत है और ये सिन्फ जो है ज़हनी बेदारी समाजी और के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो मुनव्वराना है ये तस्वीर में मुनव्वराना मुसन्निफ़ का तारुफ देखिए। वो मुनव्वराना की पैदाइश रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1952 को मुनव्वराना की पैदाइश रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1952 को हुई। ये इतने बार क्यों बोल रहे हैं तो याद रह जाएगा अलगर। मुनव्वराना की पैदाइश रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1952 को हुई। उर्दू और अवधी ज़बान के बहुत ही हसास शायर हैं। उर्दू भी आती थी उनको, अवधी भी आती थी। ये सब जो है हसास शायर यानी कि अच्छे शायर हैं होकर। मुनव्वराना हमारे अहद के एक अहम और मुनफरिद लब व लहजे के शायर हैं। मुनव्वराना क्या है हमारे अब ये चलते समाज में मुनव्वराना हमारे अहद के एक अहम और मुनफरिद लब व लहजे के शायर हैं। आपने जो है अपनी शायरी में माँ को जो है मौजू बनाया। किसे मौजू बनाया और उनको दिया गया था सवाल। तो अपनी शायरी में मुनव्वराना ने मौजू किसे बनाया, माँ को बनाया। इसके तक़द्दस की तर्जुमानी की है। तो इनके अच्छे पाकी के बारे में पाक होना तक़द्दस मतलब क्या पाक होना पाकी के बारे में तर्जुमानी की। उन्होंने शायरी के साथ साथ जो है नसर में भी जो है अपनी इनफरादियत के गुल बोटे खिलाए। मतलब क्या है इन्होंने क्या करें शायरी के साथ साथ जो है नसर यानी प्रोज़ में भी जो है पोएट्री नहीं प्रोज़ में भी जो है क्या करें इनके साथ जो है क्या हुआ नसर में भेजा इनफरादी गुल बोटे खिलाए। इनके मज़ामिन का सबसे बड़ा वस्फ़ ये है कि उन्होंने रवानी और सलासत के साथ मतीन को भी जो है पुरअसर अंदाज में पेश किया है। और मुनव्वराना शहरों की मिशीनी ज़िंदगी से बेजार नज़र आते हैं। इन्हें गाँव वालों की सीधी सादी तर्ज माशरत पसंद है। इनको क्या है तो शहरों में जो शोर शराबा या फिर किसी को देखते नहीं सीधा तो वो उनको पसंद नहीं आता। इन्हीं गाँव वालों की बाहमी यानी कि मिलकर रहते हैं। मोहब्बत उल्फत भाईचारा सभी दिखाते हैं ना गाँव वाले और एक दूसरे के दुख सुख में जो है शरीक होने का जज्बा पैदा पसंद है। अब और वो ये देहात में रहने वाले इंसानी इक़्तिदार की आइनादारी करते हैं।
तो यहाँ पर रहने वाले इंसान इक़्तिदार यानी कि उनकी कदर करते हैं, उनकी आइनादारी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता होगा। बोले ज़ेर नज़र इन शाये में भी जो उन्होंने शहरों में बसने वालों की बेहसी को बेनिकाब कर दिया गया है। तो बेहसी को बेनिकाब कर दिया गया है। तो गाँव वाले जो है, गाँव वालों की नज़र जो है इंसान दोस्ती के रुझान को नुमाया क्या है। ऐसे अफसाने हक़ाइक़ पर मुबनी है और जो है इसमें मुबल्लिग़ आमेज़ी से काम नहीं लिया जा सकता। मुबल्लिग़ आमेज़ी आप पढ़ चुके हैं ग्रामर में, तो क्या है बताइए मुझे। मुबल्लिग़ आमेज़ी से काम नहीं लिया गया। तो इब्तिदा क्या है इसमें, रोटी सेकने के लिए जो है माँ जब सूखी गीली लकड़ियाँ को सुलगाती है तो पसीना पसीना हो जाती है। जाहिर सी बात है, सूखी गीली लकड़ियों को सुलगाने में पसीना तो आता ही है। और इस के मुक़द्दस यानी कि क्या बोली थी मैं, मुक़द्दस पाक पसीने के ख़तरे जो रोटियों में जज्ब हो जाते थे तो बनाते थे। तो इसके पाक मुक़द्दस जब पसीने में जो जज्ब है। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर जो है रोटी की लज्जत को छीन ली है होकर बोल रहे हैं मुनव्वराना। तो औध दूध के डिब्बों ने जो है माँ के दूध के जायका छीन लिया है। तो आज भी जो है गाँव में आदमी की मौत का गाँव में मौत समझा जाता है। तेज़ रोशनियों में नहाने वाली हुई सड़कें, नहाई हुई सड़कें और जो है ऊंची इमारतें, मगर जो है बंद से मकान यानी छोटे मकान, कमरे और जो है क्या है, कमरे मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता दरीचे बंद रास्ते, गाड़ियों से भरे हुए गुजारना दुश्वारी, इतनी उलझने के संवारना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। जब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो जाए तो फिर किसी रिश्तेदारी कैसा खुलूस, कैसा एहतराम और क्या ज़रूरत है चांदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। आइए देखें कि मुसन्निफ़ ने किस तरह देही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी खाका इस सबक के ज़रिए खींचा है। खसीदा जो है शेख मोहम्मद, तीसरा सबक है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इससे 4-5 सवालात आए हैं DSC में, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। खसीदा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा है, जो कि तीसरा सबक है खसीदा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है मकसद। देखो पहले मकसद आगा खसीदा नज़म की एक सिंफ है। खसीदा नज़म की ही एक सिंफ है। खसीदा बोलते सो क्या, एक नज़म की ही सिंफ है। वो सिंफ है जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत बयान की जाती। खसीदे में क्या करती, तारीफ़ तो करती, नहीं तो मज़म्मत तो बयान करती। इसमें अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है 150 होती है, 150 तक होती है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ खसीदा दरअसल हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरह मदह सराई करता है। तो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ क्या करे, लिखे था खसीदा हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की मदह सराई करता है। इसमें खसीदे के तमाम अज्ज़ाए तरकीबी शामिल हैं। इसके ज़रिए बच्चों में खसीदे की सिंफ का तारुफ़ करवाना और इसके अज्ज़ाए तरकीबी से वाक़िफ़ करवाना मकसूद है। यानी यहाँ पर खसीदा हज़रत, ये भी इम्पॉर्टेंट खसीदा दरअसल जो है हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदह सराई करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। माखज़ क्या है इसका मकसद, माखज़ इस खसीदे में को जो है कुल्लियात ज़ौक़
कुल्लियात ज़ौक़ से लिया गया है। इस कसीदे को कुल्लियात ज़ौक़ से लिया गया है। लफ्ज़ कसीदा खसद से माखूज़ है। लफ्ज़ कसीदा किससे माखूज़ है? खसद से। कसीदा खसद से माखूज़ है, जिसके मानी उम्दन जो है किसी की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है। बादशाही दौर में ये सिन्फ़ बहुत अहमियत के हामिल थी। इसमें मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते थे और 10वीं जमात के बच्चों में इस सिन्फ़ को मुतारफ़ करवाने के लिए ये कसीदा शामिल निसाब किया गया है। जो कि पहले क्या है, सिन्फ़ शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़म को कसीदा कहते हैं जो कि जिसमें किसी की तारीफ़ और मज़म्मत बयान की गई हो। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा जो है मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी जो है कसीदे के लिए लाजिम है। अशार की तादाद जो है कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए? अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150। अशार की तादाद कम अज़ कम 15, नहीं तो है न कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक भी हो सकती है, 150 तक होती है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट। गज़ल की तरह जो है कसीदे का पहला शेर भी जो है मतला कहलाता है। गज़ल की तरह जो है कसीदे का पहला शेर भी जो मतला कहलाता है और बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतले के हम काफ़िया होते हैं। इसमें गज़ल की तरह जो है कई मतले आ सकते हैं। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीब इस तरह है। तशबीह है, तशबीह, गुरेज़, मदा, मदवा, दुआ। तशबीह है, मदा है, दुआ है। तशबीह, गुरेज़, मदा, मदवा, दुआ है। और अरबी से ये सिन्फ़ जो है किसमें आए? फ़ारसी में दाखिल हुए और फ़ारसी से उर्दू में आए। पहले अरबी से फ़ारसी में आई, फ़ारसी से उर्दू गई। पहले अरबी से फ़ारसी में आई, फ़ारसी से उर्दू गई। तो ये सिन्फ़ और जो है फ़ारसी और उर्दू अदब में जो है कसीदा बारी माहौल की पैदावार है। कसीदा कैसा है? दरबारी माहौल की पैदावार है। कसीदा दरबारी माहौल की पैदावार है। और जो है क्या बोल रहे हैं, इसलिए शोरा इसमें अपने तख़य्युल का पूरा ज़ोर जो है लगा देते हैं। तो चुनांचा तख़य्युल के परवाज़ ज़ोरे बयान पुरशिकवा अल्फाज ही कसीदे की जान है। उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगार में मिर्ज़ा मोहम्मद हफ़ीज़ सदब, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब के नाम अहम हैं। तो कसीदा निगारे में कौन कौन है और भी पूछा गया था। उर्दू के बुलंद पाया कसीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा एक है और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो कि अबीस है और मिर्ज़ा गालिब के नाम जो है अहम हैं। उसके बाद जो है शायर का तारुफ देखिए, यही है शेख मोहम्मद इब्राहिम और ज़ौक़ तखल्लुस था। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम था और ज़ौक़ क्या था? तखल्लुस था। और उसके बाद 1788 में 1788 को दिल्ली में पैदा हुए। 1788 को कहाँ पैदा हुए ना? दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम जो है शेख रमज़ान था। वालिद का नाम क्या था? शेख रमज़ान था। और जो ये गरीब सिपाही थे, जो एक क्या थे? वो गरीब सिपाही थे। इब्तिदाई तालीम हाफिज़ गुलाम रसूल सिपाही कलाम की इस्तिलाह में भी जो है इन्हीं से इस्लाह लेते थे। बाद में जो है क्या कहे, शाह नसीर के शागिर्द भी हो गए। शागिर्द भी हो गए। और जो है अरबी, फ़ारसी और उलूम इस्लामी पर जो है हासिल था। तो अरबी आती थी उनको, फ़ारसी उलूम इस्लामी पर अबूर हासिल था। तो लेकिन जो है शेर गोई में कमाल पैदा किया, यहाँ तक के वली अहद सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुक़र्रर हुए। अकबर शाह सानी ने जो है खान बहादुर खां और खान हिंद के खिताब से नवाजा गया। तो ज़ौक़ अपने ज़माने के उस्ताद कामिल थे। गज़ल गोई और कसीदा निगारी में इनका मर्तबा इंतहाई बुलंद है। इनका कलाम जो है सफ़ाई, सादगी और
बर्जस्तगी के लिए मशहूर है। महावरा रोज़मर्रा कसीदे महावरा रोज़मर्रा और ज़रबुल मिसाल को कलाम तस्ना भी कहते हैं। तस्ना में इस्तेमाल करने में ये तोला रखते हैं, तो ये तोला रखते हैं। कसीदे में तस्ना और तकल्लुफ़ और मुबल्लिगा होता है। तो उसके बाद देखिए जो बात कहते हैं दो टोक कहते हैं। कलाम में अखलाकी मज़ामीन की कसरत है। अक्सर सोफियाना ख्यालात भी जो नज़म करते हैं। कई लाख अशार के कहे, लेकिन गदर के ज़माने में जो है बहुत सा कलाम जो है ज़ाया हो गया इनका। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोशिश से जो है क्या हुआ था, बच गया। कुछ कलाम बच गया, वही आजकल मौरूज पर है, यानी कि उरूज पर है होगा। मिर्ज़ा खान दाग दहलवी, बहादुर शाह ज़फ़र और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मशहूर शागिर्द हैं। गदर से 3 साल कबल 1854 को दिल्ली में वफ़ात पाई। पैदा भी दिल्ली में हुई और इंतकाल भी 1854 में इनकी वफ़ात हो गई। कब पैदा है? 1778 में दिल्ली में पैदा हुए और 1854 में इनकी वफ़ात हो गई। इनका इंतकाल 1854 में हो गया, दिल्ली में वफ़ात पाई और इंतकाल के चंद लम्हे कबल क्या है ये शेर कहा उन्होंने। ज़ौक़ ने क्या करें, इंतकाल के चंद लम्हे कबल जो है ये शेर कहा। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया। कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया। क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे होकर बोल रहे हैं। इब्तिदाई क्या है इसमें आकर जो है सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का शहर दक्कन से दिल्ली तक था। तो यहाँ कहाँ से था? शहर दक्कन से लेकर दिल्ली तक था। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे। ज़ौक़ भी किससे मुतासिर थे? इन्हीं से मुतासिर थे। लिहाजा उन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इजहार जो है इसी क़सीदे में किया है। हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती इस दुनिया में अबर दरफ़िशां यानी मोती लुटाने वाले अबर की मानिंद है। इनकी जो है अबर दरफ़िशां यानी मोती लुटाने वाले अबर की मानिंद है। हज़रत ज़ौक़ ने जो है शाह करामत यानी कि जो भी करामत करे, ख़साइल के औसाफ़ शाह करामत और ख़साइल के औसाफ़ को किसी तरह मंज़ूम अंदाज़ में पेश किए हैं। इस क़सीदे में देखिए वो अबर दरफ़िशां है, चमन में कमाल है, आशिक़ निहाल क्यों ना हो आशिक़ निहाल के। सब फिर पढ़ेंगे हम नज़म को। तो उसके बाद जो है इसमें क्या है मतलब खुलासा भी है। और जो है आगे बढ़ते हैं जो कि 4th लेसन, ये 3rd लेसन था। तो 4th लेसन की तरफ मुतवज्जा होते हैं, जो कि 4th लेसन हमारा क्या है देखते हैं। 4th लेसन आकर जो है ये देखो, अल्फाज व मानी में तफ़ावत नहीं, लेकिन मुल्लाह की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। मुल्लाह की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। अल्फाज व मानी में तफ़ावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। तो उसका मतलब लिखकर भेजिए कमेंट्स में। तो उसके बाद देखिए खुली कुतुब शाह।
कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा, जो कि चौथा सबक है। कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा, जो कि मुजतबा हुसैन ने लिखा है, जो कि चौथा सबक है। इसका क्या है मतलब देखते हैं पहले। इसका आगर मकसद मदुआ क्या है? मकसद आगर है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा एक ऐसा मजमून है जिसमें तंज़ व मज़ा का ख़ास अंसर मौजूद है। तंज़ यानी कि खुशी से जो भी मौजू बोलते हैं, ख़ास अंसर मौजूद है। यह ना सिर्फ एक मुनसिफ का मजमून है, बल्कि जो है आप बीती का जीता जागता नमूना भी है। ये सिर्फ जो है मजमून ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है, बल्कि आप बीती का जीता जागता नमूना भी है। इस सबक में जो है मुसन्निफ़ ने शहर हैदराबाद की गुज़िश्ता 400 साल में शहर की तब्दीलियाँ और तहज़ीब। शहर हैदराबाद की गुज़िश्ता 400 साल में शहर की बदली तहज़ीब व तमद्दुन की तारीख़ को पस मंज़र से मरबूत करते हुए बेहतरीन पैराए में बयान किया है। इस सबक का ख़ास मकसद बच्चों में जमालियाती ज़ौक़ का फ़रोग़, तंज़ व मज़ा और जो है तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ करवाना जो है। इन सब से जो है इनमें इस तरह के तहरीरों को पढ़ने और लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देना भी जो है इसका मकसद है। तो मकसद क्या है? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा है, जो कि मज़मून है जिसमें जो तंज़ मज़ा यानी कि खुशी से जो है करते हैं काम वो। और ये ना सिर्फ जो है एक मुसन्निफ़ का मज़मून है, बल्कि जो है बीती का जीता जागता नमूना भी है। उस सबक के मुसन्निफ़ जो है शहर हैदराबाद की गुज़िश्ता 400 साल में शहर की बदली हुई तहज़ीब के बारे में दिया गया है। ये माखज़ का है, तो माखज़ आ गया। ये सबक जो है जनाब मुजतबा हुसैन की मज़ामीन के मजमूए से लिया गया है। ये सबक जनाब मुजतबा हुसैन की मज़ामीन के मजमूए से लिया गया है, जो कि इसमें मुजतबा हुसैन है। ये मुसन्निफ़ का तारुफ़ क्या है देखते हैं पहले। मुसन्निफ़ का तारुफ़ आकर जो है क्या है? मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को 1936 मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1936 ज़िले गुलबर्गा कर्नाटक में पैदा हुए। मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को ज़िले गुलबर्गा कर्नाटक में पैदा हुए और 1956 में जो है उन्हें क्या करे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से जो है दक्कन से BA करे। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से क्या करे? BA करे ना। उसके बाद क्या करें? BA किया। फिर रोज़नामा सियासत हैदराबाद से जो वाबस्ता हुए। रोज़नामा जो है सियासत वर्ग एक है, उससे जो है हैदराबाद से वाबस्ता है। 1962 में जो है क्या करें? 1962 में इसी अखबार में मज़ाहे कलाम निगारी शुरू की। तो जो रोज़नामा सियासत उनका एक अखबार का नाम है, जो हैदराबाद से वाबस्ता हुए थे। और उन्होंने क्या करें? 1962 में इसी अखबार में जो है मज़ाहे कलाम निगारी शुरू की। 1972 इसमें अगर 1972 में हैदराबाद से दिल्ली मुंतकिल हुए। कहाँ से है ना? 1972 हैदराबाद से लेकर दिल्ली मुंतकिल हुए, यहाँ पर बदले होना हुए। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से वाबस्ता हुए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से वाबस्ता हुए, जहाँ से 1991 में बहैसियत एडिटर वजीफ़े पर सुबकदोश हुए। इनका क्या कहाँ देखो सफ़र करे? जापान करे, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस,
उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, सऊदी अरब और जो है सऊदी अरब, सल्तनत ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की सियाहत कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सियाहत कर चुके हैं ना। 1993 ये भी इम्पॉर्टेंट। 1993 में क्या करें, रोज़नामा सियासत के लिए दोबारा कॉलम निगारी शुरू करें। फिर क्या करें, 1993 में रोज़नामा, उनका जो अखबार था, अखबार का नाम था रोज़नामा सियासत के लिए दोबारा कॉलम निगारी फिर से शुरू करें, भी लिखना शुरू करें वो शुरू की। और उनके तसानीफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे गए थे DSC में। तो तसानीफ व एजाज़ात भी है इसमें आकर जो है पहले तकल्लुफ़ बरतरफ जो है 1968 में लिखे ना। तकल्लुफ़ बरतरफ क्या करें, 1968 में लिखे। और जो है खिता कलाम जो है कब लिखे, 1969 में लिखे। इस तरह से बिटा सकती है आपको कि खिस्सा कलाम के 1 साल कबल कौन सा कलाम लिखा गया था उनका, जो कि तकल्लुफ़ बरतरफ होगा लिखना है हमें। उसके बाद खिस्सा मुख्तसर क्या करें, 1972 में लिखे। 1972 में खिस्सा मुख्तसर लिखे। उसके बाद बहरे हाल जो है 1974 में लिखे। बहरे हाल बोलकर जो है 1974 में लिखे। आदमी नामा जो कि 1981 में लिखे। आदमी नामा 1981 में आदमी नामा लिखे। बिला आखर जो है 1982 में बिला आखर लिखे। 1982 में बिला आखर। जापान चलो जापान, ये बिट वेरी इम्पॉर्टेंट। जापान चलो जापान जो है 1983 में लिखे। जापान चलो जापान कब लिखे होगा पूछ सकते हैं। 1983 ईयर क्या है होगा पूछ सकते हैं। तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो है 1983 में जो है जापान चलो जापान लिखे। अलगर्ज जो है 1987 में जो है अलगर्ज लिखे। सोए हैं वो भी आदमी कब लिखे ना, 1987 में। ये भी 1987। सोए आदमी, अलगर्ज भी 1987। सोए हैं वो भी आदमी 1987 लिखे हैं। चेहरा दर चेहरा अगर 1993 में लिखे। 1993 में चेहरा दर चेहरा लिखे। चेहरा दर चेहरा जो है 1993 में लिखे। सफल लगत कब लिखे, 1995 में लिखे। सफल लगत 1995 में। सफल लगत 1995 में लिखे। 1995 में। आखिरकार जो है कब लिखे, आखिरकार 1997 में लिखे। 1997 1997 में जो है लिखे हैं। हम दोस्त जिसके जो है 1999 में जो है लिखे हैं। मेरा कलाम भी जो है 1999 में जो 1999 में लिखे हैं। 1999। और मुजतबा हुसैन की बेहतरीन तहरीरें क्या है, मर्तबा हुस्न चिश्ती शिकागो 2 जिल्दों में जो है शाये करे, जो कि 2001 से 2002 तक जो है 2 जिल्दों में शाये करे, जो कि तसानीफ है। एजाज़ात क्या है इनके, उड़िया अदीबों एजाज़ात है कि अदीबों के तंजीम सरस साहतिया सिमती। उड़िया अदीबों की तंजीम सरस साहतिया समती कटक की जानिब से। सहस इंस्टीट्यूट दिल्ली का पहला गालिब अवार्ड जो है कब दिए उनको, अवार्ड बनाए हैं। उर्दू तंज़ो मज़ा यानी कि बनाए उर्दू तंज़ो मज़ा 1984 में दिए।
और जो है अवार्ड बराए तख्लीकी नसर उर्दू का अकादमी दिल्ली से 1990 को दिए। 1984 में क्या करें, 1984 में उर्दू तंज़ व मज़ा 1984, अवार्ड बराए तख्लीकी नसर उर्दू अकादमी दिल्ली 1990, और कुल हिंद मखदूम महरुद्दीन अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश से जो है क्या करें, आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी से जो है 1993 में हुकूमत की जानिब से जो है 1993 में दिए, हुकूमत की जानिब से जो है क्या करें पद्मश्री का एजाज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हुकूमत की जानिब से पद्मश्री का एजाज़ जो है 2007 में दिया गया, 2007 में दिए। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की जानिब से डीलेट की एजाज़ी डिग्री 2010, डीलेट की एजाज़ी डिग्री 2010 और जो है अलावा अज़ीं सारी तसानीफ़ को जो है मुल्क की मुख्तलिफ़ अकादमियों के मुतअद्दिद जो है इनामात मिल चुके हैं। मुतअद्दिद यानी कि जो कि तहदीद यानी 13 इनामात मिल चुके हैं। और हिंदी में 6 है। हिंदी में कितने हैं इनके? 6 है। हिंदी में 6 होकर याद रखिए, हिंदी में 6 है। हिंदी में 6 मजमूए शाये हुए हैं। हिंदी में 6 मजमूए शाये हुए हैं। 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। हिंदुस्तान की कई इलाक़ाई ज़बानों में तराजुम। इनका सफ़रनामा जो है जापानी ज़बान में शाया है। नेक्स्ट इसमें क्या देखना है, इब्तिदा क्या है। जब जहांगीर अली को यकीन हो गया कि मैं सचमुच का खुली कुतुब शाह हूँ, तो उसे यकीन हो गया कि मैं सचमुच का खुली कुतुब शाह हूँ, तो क्या करेगा, वो मेरे कदमों पर गिर पड़ा कहने लगा। आलम पना मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। तो आलम पना मैं क्या कर रही हूँ, तो आपसे जो है माफ़ी करने के वास्ते मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी का जो है तलबगार हूँ कर बोल रहे हैं। अब आप मेरे साथ शहर में वापस चलें। अब क्या करो, अब मेरे शहर में वापस चलें। ना तो मीटर से किराया लूँगा, ना वेटिंग चार्जेस करूँगा। ना मीटर से जो किराया डालते हैं वो किराया भी नहीं लूँगा, और वेटिंग चार्जेस यानी कि इंतज़ार करने के चार्जेस भी नहीं डालूँगा। चार मीनार को गोली मारिए। चार मीनार को क्या करना आते हैं, गोली मारिए। मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है। चार मीनार को छुड़ा लो, मेरी झोपड़ी में आ जाओ को बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, मैंने कहा जहांगीर अली ने, तो जहांगीर अली मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। जहांगीर अली को बोल रहे हैं। बिला आसार तक आ गया हूँ, तो इतनी बुलंदी से फिर इस शहर की पस्ती की तरफ नहीं जाना चाहता, यानी पीछे पस्ती की तरफ नहीं जाना चाहता। आइए मोहम्मद कुली कुतुब शाह और ऑटो ड्राइवर के दरमियान जो है हुई दिलचस्प गुफ्तगू के बारे में मज़ीद जानेंगे।